हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक नया चीज़ है। जैसे कि सबसे पहले बात है कि जब भी हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, तो कोई भी चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका हमारे जो टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर जो होते हैं, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं, वो उसका बड़ा अच्छे तरीके से नोट्स उसको लिखवा देते हैं कॉपी में। ठीक है, कॉपी में खूब अच्छा डायग्राम बना के बहुत सुंदर हैंड राइटिंग से वो नोट्स हम लोगों को बनवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या तब आती है स्टूडेंट्स को कि जब वो कोई नोट्स याद करने के बाद जब वो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं मिलता है। उन्हें लगता है कि अरे ऐसा तो नोट्स में कहीं भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे सबसे बड़ा समस्या ये है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस का आइडिया नहीं है। नोट्स उसे पूरी अच्छी तरह से याद है। जैसे आज हमारा क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एक चैप्टर हम लोग क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो इस चैप्टर में हर एक स्टूडेंट को ये नोट्स अवेलेबल होगा, चैप्टर्स पढ़े होंगे। लेकिन क्वेश्चंस का आइडिया जब साइंस में आता है, एग्ज़ाम्स में साइंस में जब क्वेश्चन आता है तो बच्चों को लगता है कि नोट्स में तो कुछ ऐसा था ही नहीं। लेकिन हर एक क्वेश्चन नोट्स का ही रहता है, लेकिन बच्चों को क्वेश्चंस का आइडिया नहीं कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है हर एक चैप्टर का। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि प्रत्यूष टूक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैटुला एंड heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in the figure. Identify the gas A in the experiment. मतलब जो चिमटा है, प्रत्यूष नाम का एक लड़का है जो इस स्पैटुला में एक सल्फर जो कि एक नॉन मेटल है, सल्फर पाउडर लेता है और उसको हीट करता है। ठीक है, तो हीट करने के बाद यहाँ पे जो गैस निकलती है उस गैस का नाम हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस ए। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो गैस यहाँ पे निकला है, इस गैस का नाम है ए, ये कौन सा गैस होगा। ज़रा हमको एक बात बताइए, ये हीटिंग मतलब यहाँ पे बर्निंग हो रही है, कंबसन रिएक्शन हो रही है, यानी कि अगर ये मेरा सल्फर है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको बर्न करते हैं या हीट करते हैं तो हमारा कौन सा गैस यहाँ पे बनेगा, SO2 बनेगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो और राइट आंसर इज, हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा गैस यहाँ पे बना, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना। ठीक है, तो और राइट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा है कि सॉलिड लाइमस्टोन इज बर्न्ड टू फॉर्म अ क्विकलाइम and a gas. Define the reaction involved and also write its chemical equation. ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। इस क्वेश्चन में अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो पहला हमारा क्या कह रहा है कि अ सॉलिड लाइमस्टोन, ठीक है, इज बर्न्ड, जिसको जलाया जा रहा है, टू फॉर्म अ क्विकलाइम बनाने के लिए। ठीक है, एंड अ गैस, तो डिफाइन द रिएक्शन, इस तरह ये इस रिएक्शन को डेफिनेशन देना है और इसका रिएक्शन भी लिख के दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते होंगे, जब एक सिंगल कंपाउंड दो कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है, जब वो टूट जाता है, स्प्लिट इनटू मोर देन 2 substances व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनेशन लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि एक लाइमस्टोन है, अगर आप इसको हम केमिकल रिएक्शन लिखना चाहें, केमिकल रिएक्शन, तो हमारे पास देखिए कि ये लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, सॉलिड स्टेट में। अब इसको अगर हम यहाँ पे हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्विकलाइम मिलेगा, यानी CaO मिलेगा, है ना, और साथ ही साथ एक गैस यहाँ से रिलीज होगा, जिस गैस का नाम क्या है, CO2 गैस। तो आप जब यहाँ पे आप इस रिएक्शन को देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है, टूटता है, 1 और मोर देन 1 या फिर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म पे,
देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका आंसर आप कैसे करोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपको यहाँ पे डिफिनेशन लिख देना है पहला। और डिफिनेशन कैसे बोलेंगे हम लोग कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहला हिस्सा इसका हो गया आंसर। और दूसरा इसका केमिकल रिएक्शन भी लिखने बोला है, तो ये हमारा रहा लाइमस्टोन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इसको हम लोग हीट किए तो ये स्प्लिट हो गया क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास एक रिएक्शन है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है, साइन ऑफ रिएक्शन Cu और प्लस H2O, ये हमारे पास दिया हुआ है रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जरा सा आप देखो कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड अभी यहाँ पे ऑक्साइड्स से यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, CuO हो गया, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होती है बाबू, रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन। और यहाँ जरा आप देखिए कि H2 जो है, H2 के साथ ऑक्सीजन को ऐड हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ, यहाँ पे हमारा हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी हम लोग यहाँ पे देखें कि दोनों रिएक्शन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन का पॉइंट जो है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, है ना, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और फिर दूसरा यहाँ पे लिखा है कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझना है, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, मतलब पहले वो अकेला था, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब उसमें ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो पहले सिंगल था, अकेला था, और उसमें अब ऑक्सीडाइज्ड हो गया, वो उसके साथ ऑक्सीजन आ गया, तो वो कौन दिख रहा है, हाइड्रोजन है। देखो पहले हाइड्रोजन अकेला था और अब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसमें हो गया, नहीं। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हो गया हम लोगों का, H2, एडिशन हो गया इसमें ऑक्सीजन का, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड ये कहलाया, यहाँ पे ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है। और सब्सटेंस रिड्यूस्ड मतलब वो बड़ा था और अभी रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है, यानी वहाँ से ऑक्सीजन भाग गया। तो कौन ऐसा सब्सटेंस है जो पहले बड़ा था अब रिड्यूस्ड हो गया, ऑक्सीजन वहाँ से भाग गया, तो CuO, ठीक है ना, Cu। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में कौन आ गया, H2, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड में कौन हो गया, CuO। क्लियर ना। हेलो स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है कि अमन एडेड अ फ्यू ml of concentrated H2SO4 to zinc granules, write a suitable reaction of it। ठीक है, मतलब अमन जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ ml जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ मिला रहा है। तो इसके लिए रिएक्शन लिखना है, एक सूटेबल रिएक्शन। मतलब अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरह से कुछ कि सपोज कर लो कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, तो ये टेस्ट ट्यूब में अगर मान लीजिए कि हमारा कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सपोज करो कि दिस इज़ योर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर यहाँ पे कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स मिलाया गया, सपोज करो यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स मिलाया गया, ठीक है ना, जिंक ग्रैन्यूल्स। तो जिंक ग्रैन्यूल्स अगर यहाँ मिलाया गया तो कौन सा रिएक्शन यहाँ पे बनेगा, एक सूटेबल रिएक्शन यहाँ पे लिख के दिखाना है।
मतलब यहाँ पे समझना ये है कि जिंक का रिएक्शन करवाना है हमको कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखिए कैसे ये रिएक्शन बनेगा। तो ये रिएक्शन बनने का सबसे आसान तरीका है कि ये हमारे पास रह गया जिंक, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। अब कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस स्टेट में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे हमारा बनेगा, रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगा। यानी कि यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो कि कंप्लीट द रिएक्शन। तो ज़रा यहाँ देखो, रिएक्शन कंप्लीट करने का तरीका मैं बहुत ईजी वे में बताता हूँ कि जिंक की जो वैलेंसी होती है 2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इसलिए इसके माथे पे 2 प्लस होता है, और सल्फेट का यहाँ पे होता है 2 माइनस। तो ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, इस माइनस वाले के पास जाएगा। तो 2 + 2 - कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, ZnSO4 बनेगा ना, ये एक्वस स्टेट में ZnSO4। अब बेचारा अकेला कौन रह गया, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा गैस इवॉल्व करेगा, कौन सा गैस रिलीज करेगा, तो हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि विशाल took some amount of caustic soda and then he mixed it with the zinc oxide, carbon dioxide and hydrochloric acid one by one separately. Write the reaction of each case. यानी कि विशाल नाम का एक लड़का है जो कॉस्टिक सोडा लिया हुआ है, और वो 3 बार रिएक्शन करता है। पहला बार रिएक्शन करता है जिंक ऑक्साइड के साथ, दूसरी बार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और तीसरी बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो तीनों बार हमें रिएक्शन दिखानी है। तो चलो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट में रिएक्शन दिखवाते हैं। रिएक्शन विथ जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग ZnO जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे कॉस्टिक सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaOH, तो यहाँ पे हमारा सोडियम और ये जिंकेट के रूप में रिएक्शन करेगा, ठीक है। जिंकेट का क्या होता है, जिंकेट का अगर आप फॉर्मूला जानोगे तो ZnO2 पे 2 माइनस होता है, और सोडियम का क्या होता है Na+। तो यहाँ से जब हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे मेथड, तो हमारा पहला कंपाउंड क्या बन जाएगा, Na, इसका वाला 2 यहाँ आ गया, और ZnO2 जैसा का तैसा। तो ये हमारा हो गया सोडियम जिंकेट, और साथ ही साथ पानी H2O लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस में हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। दूसरा हमारे पास है रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। सपोज करो कि हम लोग क्या यहाँ पे दिया हुआ है, किसके साथ करवाना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का रिएक्शन करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। जब भी सोडियम का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे हम लोग, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा यानी Na2CO3, और वाटर यहाँ पर भी बनेगा, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। और तीसरा जो हमारा रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये रहा हमारा NaOH प्लस HCl। देखिए क्या होगा यहाँ पे कि Na पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस, ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड, और फिर से यहाँ पे OH है ना, और ये हाइड्रोजन HOH। तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया, HOH लिक्विड स्टेट पे। यानी कि सिंपल यहाँ पे हमने देखा कि तीनों केस में हमारा वाटर बन रहा है, वाटर एंड वाटर। उसके बाद पहला केस में क्या बना है, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका, सोडियम जिंकेट। इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, एंड दिस इज सोडियम क्लोराइड।